अच्छा जी, यूनिट नंबर 7 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने लगे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है। कहता है दी के यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। यार यूनियन क्या होता है? मिलना होता है। ये एक रे हो गई, ठीक हो गया, ये दूसरी रे हो गई, और दो रेज के मिलने को, यूनियन को, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको एंगल बोलते हैं। द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज इज कॉल्ड एंगल। आपकी डेफिनेशन भी हो गई और आपका एमसीक्यूज भी हो गया। आगे चलें ज़रा। तो आगे भाई साहब हमें कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन इज कॉल्ड। कहता है जिसमें हम उसको मेजर करते हैं एंगल को, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम साइगाजेसिमल सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा जी, थर्ड नंबर पे जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास है 20 डिग्री, और हमें कहता है कि 20 डिग्री किसके बराबर होगा। यार मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। अब बताएं, जिसमें करना होता है हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं, या जिसमें वैल्यू खड़ी होती है वैल्यू उसकी पुट करते हैं? जिस यूनिट में वैल्यू खड़ी होती है हम वैल्यू उसकी पुट करते हैं। तो ये 20 आ गया, और ये डिग्री की जगह 1 डिग्री बराबर है किसके? 60 मिनट के, ठीक हो गया। तो ये चला जाएगा मिनट में, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो ये हमारे पास 1200 आ गया, और ये हमारे पास ऊपर मिनट आ गया, यानी 20 डिग्री इज इक्वल टू 1200 मिनट। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बन रहा है सी। आइए ज़रा आगे डिस्कस करते हैं। ये कहता है भाई साहब कि 3π/4 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा। अच्छा जी, तो 3π/4 रेडियन, हाँ बताओ जी किसके खड़ा है, किस में खड़ा है? रेडियन में। तो मैंने आप लोगों को बताया था यार कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के, और 1 डिग्री अगर यहीं पे पड़ा रहे तो 180 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो π/180 रेडियन निकल आया, यानी 1 डिग्री की वैल्यू इतनी। और अगर रेडियन यहीं पे पड़ा रहे तो भाई पाई नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री बाय पाई। तो अब आप मुझे बताएं, ये जिसमें खड़ा है हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है ना। मैंने आपको बकायदा रेडियन की वैल्यू निकाल के दिखाई है, तो जिस रेडियन में खड़ा है तो रेडियन की वैल्यू पुट कर देते हैं। 3π/4 एज इट इज़ आ गया। रेडियन की जगह 1 रेडियन की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री बाय पाई, तो ये आ गया 180 डिग्री बाय पाई। पाई से पाई साहब कैंसिल, 4 का टेबल इस पे, 4 4 ज़ा 16, 2 बच गया, 20 हो गया, 4 5 ज़ा 20, और ये डिग्री चला जाएगा ऊपर। यार 3 को ज़रा मल्टीप्लाई करें ना 45 से, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, और ऊपर जो 1 है ये 13 आ गया, यानी 135 डिग्री। तो देखो जी कहाँ पड़ा है भाई साहब? 135 ये पड़ा है, ठीक है जी। इसी तरह आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को टेबल करवाया था, आप लोगों को याद होगा, ट्रिक टू फाइंड 30 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। मैंने 30 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकलवाने का एक ट्रिक बताया है, वो वीडियो भी पड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को वो ट्रिक काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखो, कहते हैं टेन थीटा बराबर है 30 डिग्री, देन थीटा कितना होगा, यानी वो हमसे ये पूछ रहा है, ये थीटा। एक मिनट रुकें, इधर देखें आप लोग। हमें कह रहा है कि टेन थीटा, यानी टेन किसका √3 होगा? नहीं पता ना, आप उस टेबल से देख लो कि किसका टेन थीटा की जगह क्या आएगा। वो मैं टेबल आपको दिखा देता हूँ। तो यार ये वो टेबल था, देखें, टेन किसका √3 होता है, आप खुद बताएं। टेन 60 √3 होता है, ठीक है। तो ये वो पूछ रहा है आपसे। तो जो वो कह रहा था ना कि टेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और फिर हमसे पूछा थीटा कितना होगा, तो कहता है टेन थीटा, यानी थीटा की जगह क्या होगा? टेन कितना बराबर है √3, तो भाई टेन 60 बराबर है √3, ठीक है जी। अच्छा, इसको देखो, सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? यार मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी पढ़ाई थी कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो बताओ सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 + टेन स्क्वायर थीटा के। तो ये आ गया 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। क्वेश्चन हमें दे रहा है 1/1 + साइन थीटा और +1/1 - साइन थीटा। थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बताएं ज़रा, एक हमारे पास प्लस है, एक हमारे पास माइनस है, तो एलसीएम में दोनों नहीं आएंगे? बिल्कुल दोनों आएंगे। 1 प्लस भी आ गया और 1 - साइन थीटा भी एलसीएम में आ गया। प्लस से प्लस वाला कैंसिल हो गया, माइनस वाला बचा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 - साइन थीटा आ गया। दरमियान में प्लस है तो मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा, माइनस से माइनस वाला कैंसिल, ये प्लस वाला बच गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 1 +
साइन थीटा, माइनस साइन प्लस साइन, ये भाई साहब कैंसिल हो गया, 1 और प्लस 1 कितना आ गया 2, और नीचे देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला बन रहा है, किसके इक्वल होता है, ए स्केयर यानी 1 का स्केयर माइनस बी स्केयर यानी साइन का स्केयर। 2 का ये 2 आ गया, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्केयर थीटा अगर यहीं पड़ा रहे, उधर 1 है, साइन स्केयर उधर ले जाएं, तो बताएं ज़रा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा किसके बराबर आए, कॉस स्केयर थीटा के। तो ये 2 का 2 आ गया, और ये 1 माइनस साइन स्केयर थीटा किसके बराबर आ गया, कॉस स्केयर थीटा के। आप मुझे बताएं ये 2 का 2 बटे में कॉस हो, यानी 1 ऊपर 1 तो है ना, 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 ही आएगा ना, तो 1 बाय कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 बाय कॉस रेसिप्रोकल होता है सीकेंट का, लेकिन ये कॉस नहीं है, कॉस का स्केयर है तो इसका भी स्केयर होगा, तो 2 सीकेंट स्केयर थीटा। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, ये पड़ा है हमारे पास ए ऑप्शन, 2 सीकेंट स्केयर थीटा। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है वो हमारे पास है 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री। अब आप मुझे बताएं, जिस बंदे को टेबल नहीं आता, जिस बंदे को वैल्यू नहीं आती, जिस बंदे को ये नहीं पता कि कोसिकेंट 45 की वैल्यू क्या है, तो आप कोसिकेंट 45 की वैल्यू कहाँ से लोगे, कैलकुलेटर पे दबाओगे तो जी वो तो पॉइंट में देगा आपको, डेसिमल में देगा, डेसिमल की तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें ज़रा, तो कोसिकेंट 45 की वैल्यू मैंने निकलवाई बच्चों को ट्रिक के ज़रिए, ये यार ट्रिक छोटा सा है, आप देख लें। कोसिकेंट 45 की वैल्यू होती है √2, ठीक है जी, तो ये हमारे पास √2 है, तो ये हमारे पास 1/2 एज इट इज़ आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी आई √2, √2 जब 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये √2 आ गया, ये नीचे 2 का 2 एज इट इज़ आ गया। अब आप मुझे बताएं स्क्वायर रूट ऊपर हो या नीचे हो, तो और दोनों सेम हो तो हम रैशनलाइज़ करते हैं, आप लोगों को पता होगा रैशनलाइज़ क्या होता है, हम √2 वाले से मल्टीप्लाई भी करते हैं, √2 से डिवाइड भी करते हैं। √2 मल्टीप्लाई √2 ये बन जाएगा √2 का स्केयर, और नीचे देखो 2 मल्टीप्लाई होगा √2 से, तो ये 2 √2 आ गया, ऊपर स्केयर रूट कैंसिल, ऊपर वाला 2 एज इट इज़ आ गया, और नीचे वाला भी एज इट इज़ आ गया। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, तो 1/√2। तो देखें ज़रा कौन सा एमसीक्यूज़ बन रहा है, 1/√2 ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। कहता है सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा क्या होगा, यार हमें कह रहे हैं सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा। देखिए सीकेंट जो होता है हमारे पास रेसिप्रोकल होता है कॉस का, और कॉट की वैल्यू हमारे पास होती है कॉस बटा साइन, कॉस से कॉस कैंसल, तो 1 क्या आ गया साइन, तो वो 1 साइन तक ही निकाल रहा है, लो जी ये आ गया। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आप लोगों की थर्ड आइडेंटिटी है, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है जी। तो ये आपके 7 चैप्टर के एमसीक्यूज़।